जय माँ तुलसी। माँ तुलसी विंध्या से कैसे तुलसी बनी, वो कहानी मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ माँ गौरा के साथ बैठे थे और नंदी को बोले कि अंदर कोई आने ना पाए। इतने में देवताओं के राजा इंद्र वहां पहुंच गए और अंदर जाने लगे। नंदी ने बोला, आप अंदर नहीं जा सकते हो। इंद्र ने बोला, मैं देवताओं का राजा हूँ, मुझे भला कौन रोक सकता है। और इतना कह के इंद्र अंदर चला गया। इंद्र को देखकर भोलेनाथ ने अपना क्रोध से तीसरी नेत्र खोल दिया। इंद्र को भस्म करने वाले ही थे कि इंद्र पैरों पर गिर के क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा करो। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। उन्होंने इंद्र को क्षमा करते हुए अपने तीसरी नेत्र का ज्वालामुखी समुद्र में डाल दिया। उनका ज्वालामुखी समुद्र में जाके एक बालक का रूप धारण कर लिया। उस बालक को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने पाला और उसका नाम जलंधर रखा। धीरे धीरे जलंधर बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसका बल पराक्रमी और साहसी होने लगा। जब जलंधर पृथ्वी लोक पर सभी राजाओं को परास्त करके उस पे अद्भुत अपना राज स्थापित कर लिया था, वहीं पे इंद्र का हरा के उसका इंद्र लोक भी छीन लिया था। एक दिन जलंधर ने कैलाश पर्वत पे घूमते हुए जा रहा था। उसकी दृष्टि माँ गौरा पे पड़ी और उसने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है, यहाँ पहाड़ों में क्या कर रही है, इसको तो मेरे राजमहल में होना चाहिए। माँ गौरा के पास जाके बोला, हे सुंदरी, आप कौन हो? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। माँ सुंदरी बोली, मैं महादेव की पत्नी हूँ। भोलेनाथ के अंश के कारण उसने में बहुत साहस और पराक्रम था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि उसको देवी देवता स्वयं नारायण भी नहीं हरा सकते थे। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ वहाँ आए और बोले, दुष्ट, तुम मेरी पत्नी पे बुरी दृष्टि डालते हो, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। भोलेनाथ उसे ललकारते हुए और उससे युद्ध करने लगे, लेकिन जलंधर को हरा नहीं पाए। जलंधर जब नहीं हारा तो सब देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु विचार करने लगे कि आखिर कारण क्या है, जलंधर को भोलेनाथ हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी विष्णु भगवान ने देखा कि जलंधर की पत्नी विंध्या पतिव्रता थी और वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पतिव्रता के सत्व से जलंधर को भोलेनाथ नहीं हरा पा रहे थे। तभी विष्णु भगवान एक साधु का रूप बनाकर जंगल में बैठ गए और वहाँ खबर पहुँचा दिए कि जलंधर मारा गया। विंध्या इतना वचन सुन के रोती बिलखती जंगलों में भागने लगी। तभी क्या देख रही है कि ये साधु बहुत प्रतापी ज्ञानी पराक्रमी है, त्रिकालदर्शी है। और जाके बोली, बाबा मेरे पति को क्या हुआ है, दिखाओ मुझे। तो विष्णु भगवान साधु रूप भेष में जलंधर को जब विंध्या को दिखाया तो विंध्या देखी कि जलंधर युद्ध भूमि में घायल पड़ा है। उसने बोली, हे महात्मा, आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। विष्णु भगवान अपनी माया से जलंधर को ठीक करके विंध्या के साथ भेज दिया, लेकिन विंध्या के साथ जलंधर नहीं, स्वयं विष्णु भगवान गए थे। धीरे धीरे विष्णु भगवान एक दो दिन विंध्या के साथ में थे। विंध्या को इधर पता चला कि ये मेरा पति जलंधर नहीं है, उनके व्यवहार में कमी थी। उधर जलंधर विंध्या से आज्ञा लिए बिना, तिलक लगवाए बिना और आरती करवाए बिना युद्ध में भोलेनाथ से लड़ने चला गया। जब उधर जलंधर भोलेनाथ से लड़ा तो भोलेनाथ ने जलंधर का अंत कर दिया, उसका वध कर दिया। उधर खबर आई विंध्या को कि जलंधर रणभूमि में मारा गया और विंध्या ने बोली, जलंधर को सामने पाकर बोली, तुम कौन हो? तुम अपने असली रूप में आओ, नहीं मैं तुम्हें अपनी पति
बर्ता से भस्म कर दूंगी। विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। विष्णु भगवान को देख के बिंदा ने मूर्छित हो गई और मूर्छा टूटने के बाद ने बिंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि हे विष्णु भगवान, जैसे मुझे मेरे पति से तुमने छल से अलग किया है, मेरे पति का वध किया है, वैसे तुम भी अपनी पत्नी लक्ष्मी से अलग हो जाओगे। जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और ये कह के बिंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और बिंदा के अस्थियों पे एक पौधा उगा और वहाँ भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु ने वहाँ प्रकट होके और बिंदा को आशीर्वाद दिया और बोला कि हे बिंदा, आप कलयुग में तुलसी के नाम से जानी जाओगी और जो भी इंसान नर नारी आपको और शालिग्राम को शादी कराएगा वो मेरे वैकुंठ धाम को पाएगा। तो ये बिंदा और माँ तुलसी का कहानी था। ऐसे बिंदा माँ तुलसी